नमस्कार दोस्तों, आज हमारा उज्जैन का तीसरा और आखिरी दिन है। अभी हमने आपको अपनी पुरानी सीरीज़ में काफ़ी सारे मंदिरों के दर्शन कराए। फाइनली आज हम जाने वाले हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। मैं बहुत ही व्याकुल हूँ कि कब मुझे बाबा महाकाल के दर्शन होंगे और बहुत ही उत्साहित भी हूँ उनके मंदिर के प्रांगण को देखने के लिए। आइए आगे चलते हैं और बाबा के मंदिर के अंदर के प्रांगण का खुल के लुत्फ़ उठाते हैं और वहाँ के सुंदर नज़ारों को देखते हुए अपने मन को मुग्ध करते हैं। तो आइए हमारे साथ। काफ़ी सारी प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई हुई हैं, एक से एक मूर्तियों की डिज़ाइन। इनको देख के तो मेरा दिल एकदम खुशी हो जा रहा है। कॉरिडोर में पैसा तो खर्च किया गवर्नमेंट ने, मगर ऐसा लगता है कि हाँ, पैसा जायज़ जगह खर्चा हुआ है। आप भी जब इस कॉरिडोर को घूमने के लिए आएंगे तो आप एकदम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि हमने जो पैसे खर्च किए हैं स्वार्थ में हैं। तो हाँ, आज मेरे भी पैसे स्वार्थ हैं। फाइनली इस कॉरिडोर को देख के मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मेरी सारी तमन्नाएं इस कॉरिडोर ने पूरी कर दी हैं। जैसा कि लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई, अगर आप एक बार महाकाल गए तो वहाँ की सुंदरता को देख के तो तुम एकदम हैरान हो जाओगे। और फाइनली दोस्तों, मैं हैरान हूँ इस सुंदरता को देखते हुए। मतलब बाबा महादेव के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। उनकी 9-10 अवतारों की मूर्तियाँ, कॉरिडोर के अच्छे अच्छे नक्काशी, पता नहीं और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, मैं तो सोच भी नहीं सकता। गाइस, हर एक तरीके की छवि यहाँ पे बाबा महादेव की उन्होंने प्रस्तुत की है। जब माता गंगा बाबा विश्वनाथ जी के या फिर शंकर जी के जटा में समा रही थी, वो सीन भी हमें यहाँ देखने के लिए मिला। ये बाबा महाकाल के कॉरिडोर का मेन गेट और उनके मंदिर का मुख्य द्वार है। इसकी सुंदरता तो अतुलनीय है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कॉरिडोर की दीवारों पे जो डिज़ाइन उन्होंने बनाए हैं, वो डिज़ाइन देख के आपका भी दिल एकदम खुश हो जाएगा। आइए सुंदर नज़ारों का खुल के मज़ा लेते हैं। बाबा की बारात भी यहाँ हमें देखने के लिए मिली। हाँ, मगर स्टैचू के रूप में, रियलिटी में नहीं। मगर इसे देख के एकदम रियल वाली फीलिंग आ रही थी दोस्तों। बाबा की अलग अलग प्रतिमाएं यहाँ लोगों ने बनाई हैं। कहीं पे चंद्रदेव जब बाबा की जटाओं में समा रहे थे तब का सीन, कहीं पे गंगा मैया जब बाबा की जटाओं में जा रही थी वो सीन, कहीं पे बाबा के नटराज वाले स्वरूप के दृश्य देखने के लिए हमें मिले, तो कहीं पे उनके अनेक अनेक रूपों के बारे में हमें पता चला। मुझे भी नहीं पता था कि बाबा के इतने सारे रूप भी हैं। मैं तो आज तक यही सोचता था कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, बस उसी में बाबा की कहानी ख़त्म हो जाती है। मगर यहाँ आने के बाद बहुत कुछ देखने के लिए मिला। ये बाबा काल भैरव भी यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। इनकी छवि तो और भी ज़्यादा अलौकिक है दोस्तों। आपने सुना होगा समुद्र मंथन के समय शिव जी ने विष का पान किया था, उसका भी स्टैचू यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कसम बता रहा हूँ दोस्तों, आप जब यहाँ आएंगे ना तो आप एकदम खुश हो जाएंगे। इस कॉरिडोर को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आप कहीं आए हैं। गाइस, मैं बता नहीं सकता कि इसे देख करके मेरा मन कितना ज़्यादा खुश हो रहा है। कहीं पे माता पार्वती जी के साथ गणेश जी के लड्डू चुराने वाली अलौकिक छवि दिखाई देती है, तो कहीं समुद्र मंथन की। और आपने वो भी सुना होगा, एक बार जब यमराज जी शिव जी के एक छोटे से भक्त के प्राण लेने आए थे, तब बाबा महाकाल ने उनके सिर पे ही अपना पाँव रख दिया था। उस छवि को भी यहाँ पे दर्शाया गया है दोस्तों। और कॉरिडोर इतना लंबा चौड़ा है ना दोस्तों कि आपको कम से कम 2 से 4 घंटे तो लगने वाले हैं इस कॉरिडोर को घूमने के लिए। हाँ, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी की सेवाएं हैं, मगर अगर आपको इस कॉरिडोर का खुल के मज़ा लेना है तो आप पैदल ही लें।
कॉरिडोर के मुख्य द्वार पे भी भगवान नंदी जी महादेव की सेवा में आपको दिखाई देंगे। उन्हीं के बाद ही मंदिर के प्रांगण की शुरुआत होती है और बीचों बीच पानी के बाबा महाकाल की एक युगल छवि आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है दोस्तों। हमने तो सोचा था कि दिन दिन में यहाँ से घूम के निकल लेंगे, मगर जब वहाँ के गार्ड साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा भैया दिन में तो कुछ नहीं, आप रात में कभी बाबा कॉरिडोर के नज़ारे लेके देखें तो आपको पता चलेगा इसकी सुंदरता और कितनी ज़्यादा अलौकिक है। तो हमने उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं किया दोस्तों। हम रुके और हमने फ़ैसला किया कि चाहे कितनी ही देर हो या एक दिन बाद वापस जाना पड़े, मगर हम आज शाम को रुक के कॉरिडोर की छवि को देख के ही जाएंगे कि शाम का दृश्य कैसा होता है बाबा महाकाल के कॉरिडोर का। यहाँ पे हमारे सूरज भाई जो मनीष भाई से भरत मिलाप कर रहे हैं। पता नहीं इतने दिनों से तो साथ ही में यहाँ पे घूम रहा है, फिर भी कैसा भरत मिलाप है इन दोनों का। मंदिर के प्रांगण में ऐसी हरकत कौन करता है भाई। मगर इन लोगों को कुछ कहा भी नहीं जा सकता। थोड़ी देर में गुस्सा भी हो जाते हैं तो कभी मान भी जाते हैं। देखो अभी दोनों हाथों में हाथ पकड़े घूम रहे हैं जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। चलिए इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ये बाबा गणपति के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग मतलब एक से एक प्रतिमाएं आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। कोई शायद ही कोई ऐसी प्रतिमा हो जो यहाँ बनाने से यहाँ के कारीगरों ने छोड़ दी हो। मुझे तो लगता है लगभग सारी प्रतिमाएं जो है यहाँ पे बना दी गई हैं जिनका रिलेशन बाबा महादेव से है। ये वो राक्षस था गाइस जिसके 3 सिर थे और जिसे एक ही बाण से मारना था। पता नहीं देवताओं लोगों ने भी कैसे कैसे परिश्रम किए होंगे इन राक्षसों को मारने के लिए। मतलब आज़ादी से पहले भी एक युद्ध चला है दोस्तों जिसका रिलेशन देवताओं से है, ना मुगलों से है ना राजपूताना शासन से। वो उससे भी कई 100 साल पहले या हज़ारों साल पहले कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए इसी के साथ हम अपने इस सफ़र की समाप्ति करते हैं और आपको मिलते हैं शाम को बाबा के कॉरिडोर में। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।